अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद अहमद। आप देख रहे हैं फ़न और शख्सियत, जिसे आपके लिए तहरीर और तहकीक जनाब एजाज सनम साहब ने की है। बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। हम जिक्र करेंगे फ़नून लतीफ़ा के बहुत सारे शोबे, उनमें नुमाया काम करने वाले एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, कहानी नवीस, कैमरामैन, टेक्नीशियन, जिनका जिक्र कोई करता नहीं है। हम वो जिक्र करेंगे इस प्रोग्राम में। और आज हम जिक्र करेंगे चॉकलेटी हीरो, शहजादा रोमांस, जनाब वहीद मुराद साहब के बारे में जिक्र करेंगे। अपनी फ़नी सफ़र का आगाज़ इंसान बदलता है से किया, और उसके बाद एक फ़िल्म आई थी औलाद, जिसमें नेर सुल्ताना और हबीब थे, और उनके बेटे का रोल बहुत अच्छे तरीके से अदा किया, और वो फिल्म बड़ी कामयाब हुई और लोगों को पसंद आई, और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। और 1964 में उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें वहीद मुराद खान। 1964 में एक टीम बनाई जिसमें परवेज़ मलिक साहब, जो कि बहरीन मुल्क आला तालीम के लिए गए हुए थे, और परवेज़ मलिक साहब और मसरूर अनवर साहब, निराला साहब, ज़ेबा, और वो खुद बतौर हीरो हीरा और पत्थर में वो इंट्रोडक्शन उनका कराया गया। और वो फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई और बेपनाह उन्होंने कामयाबी हासिल की। उस पूरी टीम का बड़ा नाम और काम को सराहा गया। इसी टीम ने 1966 में एक फिल्म अनाउंस की जिसका नाम था अरमान। उसमें वहीद मुराद साहब ने ऐसी एक्टिंग की और ऐसा रोमांस का एक अंदाज अपनाया जिनसे आज तक लोग अपना नहीं सके, बड़ी कोशिशों के बाद भी। और इस फिल्म ने प्लाटिनम जुबली की, जो आवाम में बेहद मशहूर हुए। उसका गाने, उनके अंदाज, उनका हेयर स्टाइल और उनके उठने बैठने का अंदाज, जो मुल्क में और मुल्क से बाहर और पड़ोसी मुल्क में ख़ास तौर पर बहुत पसंद किया गया। और आज तक ऐसा कोई हीरो न आए हैं, न आएगा, न अभी तक मुझे कोई नज़र आ रहा है। 1966 में इसी बैनर तले एक फिल्म का ऐलान हुआ जिसका नाम था अरमान, और इस फिल्म में वो कामयाबी हासिल की और वो प्लाटिनम जुबली हुई। और उसके बोलने का अंदाज़, उनके हेयर स्टाइल, उनके चलने का अंदाज़, और किसी ज़माने में आपने देखा होगा बुत की तरह हीरो खड़े होते थे और स्टील और बिल्कुल रोबोट बन के काम करते थे, लेकिन उन्होंने एक स्टाइल दिया और उन्होंने एक अंदाज दिया कि किस तरह हीरो बोलता है, किस तरह रोमांस करना चाहिए, और किस तरीके से वो उछल कूद और वो मनाजर और इस तरह के फिल्माना शायद इंडिया और पाकिस्तान में न पहले कोई था, न आज कोई है, न मुझे आगे कोई नज़र आ रहा है। वहीद मुराद ने 125 फिल्मों में काम किया, बड़ा उरूज देखा, और इनकी फिल्में गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, सिल्वर जुबली होती रहीं और कामयाब होती रहीं। और इस दौरान सफ़े अव्वल की हीरो ने उनके साथ काम करना, मुझे नहीं पता किस वजह से या क्या हुआ, उन्होंने काम करने से इनकार किया, लेकिन फिर भी उनकी शोहरत में कोई कमी नहीं आई और वो कामयाब से कामयाब फिल्में करते रहे। और ऐसी फिल्में उन्होंने दी जो आज तक कोई भी नहीं बना सका। ऐसे टॉपिक पे उन्होंने फिल्में बनाई हैं। और इसके अलावा उन्होंने बेशुमार हीरोइनों के साथ काम किया, बेशुमार हीरो के साथ काम किया, लेकिन उनका काम और नाम सबसे अलग नज़र आता था, मुनफरिद नज़र आता था। और मैं समझता हूँ कि जो फिल्म देखने वाले लोग हैं वो भी इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने वहीद मुराद जैसा हीरो ना पाकिस्तान में देखा कोई, ना पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में देखा। और वो अदाकार तो बहुत हैं, लेकिन हीरो कोई नहीं है। हीरो सिर्फ एक ही था, वो है वहीद मुराद। जबरदस्त। ठीक है।
जी 23 नवंबर 1983 वो स्याह दिन था जब पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा इस दुनिया से रुक सके। और उन्हें ये एजाज़ हासिल है कि उनके चाहने वाले आज भी जिंदा हैं और उनके इंतकाल को तकरीबन 40 साल का अरसा गुजर चुका है। ये दुनिया का वाहिद हीरो है जिसे मरने के बाद भी उतनी ही शोहरत मिली जितनी मरने से पहले थी। उनकी शोहरत को आज तक कोई ख़त्म नहीं कर सका है। आज भी उनके परस्तार, चाहने वाले और उनसे मोहब्बत करने वाले उनका जन्मदिन और उनका मरने का दिन वो इसी तरह और इसी एहतमाम से मनाते हैं कि जैसे उनका कोई अपना हो। और मैंने आज भी लोगों को रोते हुए, सिसकियाँ मारते हुए और उनको याद करते हुए देखा है। अदाकार तो बहुत दुनिया में आए लेकिन हीरो कोई नहीं आया। हीरो सिर्फ आया था, वो सिर्फ वहीद मुराद, सिर्फ वहीद मुराद। अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ उनके कबीरा से गिरा गुनाहों को माफ़ करे और उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।